नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। इस समय की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां दर्जनों भाजपाइयों के तेवर बागी हो गए। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश संयोजक संजय कुमार तिवारी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भाजपा की पार्षद वीना रावत ने भी भाजपा की गलत नीतियों के चलते भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व मंत्री व सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने भाजपा से आए अतिथियों का सम्मान किया और उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की धर्मपत्नी स्वाति मिश्रा, दीक्षा सिंह, सुनीता कश्यप सहित क्षेत्र की कई महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। वहीं सपा के लखनऊ जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत, कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर स्वामी चेतनानंद शास्त्री जी भी मौजूद रहे और भाजपा छोड़कर सपा में आए लोगों का सम्मान एवं उत्साहवर्धन किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। सरोजनी नगर विधानसभा के लिए मैं आप सबके बीच आज स्वागत कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास दिखाते हुए, माननीय नेताजी माननीय लोहिया जी के दिखाए हुए रास्ते पे, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, आस्था जताते हुए सरोजनी नगर में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, सरोजनी नगर क्षेत्र के विकास के लिए, सरोजनी नगर में अवस्थापना की सुविधाओं के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 300 बिजली यूनिट मुफ्त के लिए आज हमारा समाजवादी परिवार ज्वाइन कर रही है। आदरणीय हम सब के बीच काम करने वाली लगातार भारतीय जनता पार्टी की पार्षद राजा बिजली पासी वार्ड से श्रीमती वीना रावत अभिषेक मिश्रा, वीना रावत अभिषेक मिश्रा। मैं अभी उसके पटका सबको एक साथ बना देंगे। मैं स्वागत कर रहा हूं इनका और मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इनके आने से मजबूत होगी, ताकतवर होगी और इनको पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी मिलेगा। मैं स्वागत कर रहा हूं आपके बीच आज हम सबके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चेहरा, जिन्होंने सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी में रह करके लगातार पिछले 10 साल से काम किया है। 21 वर्षों से काम किया है। 10 साल से प्रत्याशी के लिए उसमें थे और अपना बहुत बड़ा रोल इन्होंने समाजवादी पार्टी में आज देने जा रहे हैं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी में एनजीओ प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रदेश के लेवल के, उत्तर प्रदेश के लेवल के सह संयोजक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आज। और आपका काम अगर आप देखना चाहेंगे तो आदरणीय संजय कुमार तिवारी जी का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है आपके क्षेत्र में। 21 साल से काम कर रहे थे और इन्होंने सरोजनी नगर का चप्पा चप्पा जानते हैं। 10 साल से पिछले 2-3-4 बार से टिकट भी मांग रहे थे। सभी लोगों के साथ इन्होंने संघर्ष किया है और आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पार्टी में, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनकी अध्यक्ष शारदा नगर के आदरणीय साथी रामशरण यादव जी हम सब के बीच में हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और इनके आने से भी सरोजनी नगर तो मजबूत होगा ही होगा, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश में ये मदद करेंगे, काम करेंगे और हमारे साथी पार्टी को मजबूत करेंगे। आदरणीय हमारे बीच ज्वाइन कर रहे हैं सुबेन सिंह जी और सभी साथी, बड़ी संख्या में ये लीडर्स जो आए हैं, ये लोग बड़े लीडर्स हैं पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने सालों काम किया है, पार्षद रहे, आप प्रदेश के लेवल के एनजीओ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे, उसमें संयोजक रहे और आज छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और मैं इतना आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाना चाहूँगा, हमारे जिला अध्यक्ष की उसमें सहमति के साथ, कि जब जब जहां जहां कभी आपके सम्मान पे कोई बात आई, कोई वजह हुई, तो समाजवादी पार्टी जान निछावर करने को तैयार होगी। आपने हम पे विश्वास किया है, हमारे कमजोर घड़ी में आपने विश्वास किया है, हमारे ऊपर हमारा साथ दिया है, समाजवादी पार्टी को ताकत दी है, समाजवादी पार्टी के नेता की नीतियों में विश्वास जताया है, तो समाजवादी पार्टी हर मौके पे आपका साथ रहेगी, आपके इस विश्वास की इज्जत और कदर रखेगी और आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत स्वागत, सम्मान करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा एक बार इनको हम
जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में आप आज देख सकते हैं कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा उनके सानिध्य में तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी क्रम में एक बीजेपी के ऐसे महारथी आज हैं, संजय तिवारी जी हैं, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय से उनकी रथ यात्रा के दौरान ये साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं और आज इतने दिनों के बाद भाजपा के प्रति आत्मसमर्पण करने के बाद आज उनकी नीतियों से आजिज आकर आज इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ साथ आज ऐसे महागुरु इस अवसर पर मौजूद हैं, स्वामी चेतनानंद शास्त्री जी, जो कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर हैं और एक जन जागरण समाजवादी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। जी स्वामी जी, आज आप यहाँ पे आए हैं लखनऊ में और आज आप देख रहे हैं, तस्वीर क्या है? तस्वीर तो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे दिग्गज जो हस्तियां हैं, वो अभिषेक मिश्रा जी के सानिध्य में आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है और ये सुनामी पूरे प्रदेश में है। मैं तो गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी होते हुए मैं आप तक पहुंचा हूं। 6 महीने से मैं जन जागरण अभियान चला रहा हूं। इतने हजारों की तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो आक्रोश में है और सही समय पर हमारे तिवारी जी ने फैसला लिया है और आने वाले समय में अखिलेश जी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है, क्योंकि अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता है। और आप जानकारी चाहते हैं तो खुद आपसे पूछिए, आप खुद बताएं। स्वामी जी, एक सवाल और, आप लगातार 6 महीने से जन जागरण चला रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार धोखा न खाएं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें, किंतु क्या वजह है, जनता क्यों समाजवादी पार्टी के लिए मतदान करे, आखिर क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा नीति जो है धर्म नीति है और जिस तरह से धर्म नीति का उपयोग नरेंद्र मोदी ने और योगी ने किया है, ये असहनीय है। धर्म के आड़ में अधर्म हुआ है और ये भी तो ब्राह्मण बालक हैं, तिवारी जी हैं और साक्षी अपने आप को बताते हैं ना, साक्षी हैं ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की। मेरा बहुत स्नेह रहा है अटल जी से, आडवाणी जी से व्यक्तिगत संबंध रहा है। मैंने हमेशा हर चुनाव में उनको विजय योग का आशीर्वाद दिया है। बाबा भूतनाथ कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने किया। आज जो हालात है, मैं ज़मीन का बाबा हूँ, देश के जुआ, देश के दबे कुचले लोग, प्रताड़ित लोग, ये तो पहले से ही लामबंद हो चुके थे। और एक बात ध्यान रखिए हमेशा, जब भी सत्ता के खिलाफ जनता लड़ाई में खड़ी हो जाती है, किसी भी कीमत पर वापसी संभव नहीं है मोदी जी की और नरेंद्र जी की, नरेंद्र मोदी और योगी जी की। तो क्या प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी? आप दौड़ाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने जो माहौल बनाया है और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिला है, 5 प्रदेश में धराशायी होगी भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी का ये रास्ता जो है ना लखनऊ, ये केंद्र की तरफ जाता है। 2024 दूर नहीं है, अभी तो योगी जी जा रहे हैं, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी 1.5 साल के अंदर कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये जुमलेबाजी से बात नहीं बननी है। राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, देवी देवता के नाम पर राम मंदिर दिखा रहे हैं। राम मंदिर दिखा रहे हो, लेकिन इशारा तुम्हारा किस तरफ है? अरे धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं भाई। तो सीधी सी बात है, पनारे का पानी हो या गंगा का पानी हो, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। आज मैंने महसूस किया कि मेरी भी 66 साल की उम्र है, मुलायम सिंह जी के साथ मैं लोकदल से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के बनारस से लेके गाजीपुर तक कई लोगों के मुंह से मैंने गीत सुना है, ये हमारा लिखा हुआ, हमारा गाया हुआ है। आपको सुना देते हैं 2 लाइन। जले नफरत में हिंदुस्तान
कहे ये हिंदू मुसलमान कैसे प्यार हम करी, धर्म के ठेकेदारों तुमने ऐसी आग लगाई, मार रहा है गोली अपने भाई को ही भाई, उठा है नफरत का तूफान, बता दे मोदी बेईमान कैसे प्यार हम करी। अरे चलेगी आखिर कब तक, ध्यान रखना, ये जो है ना इस समय जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कहता। उन्नाव और कानपुर के कटरी में चले जाओ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हम हैं सापा के सिपाही, ये बताने आए हैं होगी अब प्रदेश में अखिलेश की सरकार, जोर लगा ले जितना चाहे मजहब के ठेकेदार, हम तो सोई हुई जनता को जगाने आए हैं, हम हैं सापा के सिपाही, ये बताने आए हैं। और दूसरी लाइन सुन लीजिए, चलेगी आखिर कब तक तेरी ये कागज की नाव, पूछ रहा है सोनिया जी से दरिया का बहाव, तेरी कागज की ये नैया हम डुबाने आए हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरी अपील है पांचों प्रदेश के नौजवानों से, गुमराह न हुए, जबान पे ताला लगा है, दुकान सजा के भग रहे हैं सब, प्रियंका जी भी भग रही हैं, मायावती जी भग रही हैं। अरे अच्छा वक्त है, नहीं तो बाद में हाथ मिल के पछताओगे। अखिलेश जी की आंधी है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, अपना मान सम्मान बचाए रखना चाहते हो, अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हो, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा हो और आपको लगता हो कि आप वहां फाइट कर रहे हो, तो वहां सब इकट्ठे हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दो। और ये मेरा पूरा विश्वास नहीं, मेरा दावा है कि 2024 में गैर भाजपा की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी योगी का कहीं अता पता नहीं होगा। स्वामी जी, इसी के साथ साथ एक सवाल और है कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी रोजगार के मुद्दे पे मैदान में है। इसी के साथ साथ तिवारी जी को कहीं जाना है, तिवारी जी से हम जानना चाहेंगे। तिवारी जी, आप समाजवादी पार्टी में क्या देखे कि इधर रुख कर लिए? समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, युवा क्रांति के प्रतीक हैं, और मैं इसलिए जुड़ा समाजवादी पार्टी से, समर्थन कर रहा हूं अभिषेक मिश्रा जी का, नीतियों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, माननीय अखिलेश यादव जी का भी। और मैं इस कार्यक्रम से इसलिए जुड़ा क्योंकि हाथरस की बलात्कारी सरकार नहीं चाहिए, लखीमपुर खीरी की हत्यारी सरकार नहीं चाहिए, उन्नाव और कानपुर की अत्याचारी सरकार इस प्रदेश को नहीं चाहिए। कब तक झूठ फरेब और छल का खेल चलेगा इस प्रदेश में? कब तक चलेगा? कब तक युवा बेरोजगार रहेगा? कब तक महंगाई की मार जनता सहेगी इस प्रदेश में? कब तक लोग भुखमरी के शिकार रहेंगे? माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि मैं नोटबंदी लाया हूं, इसलिए लाया हूं क्योंकि आतंकवाद देश से समाप्त हो जाएगा। क्या ये झूठ है? जब नोटबंदी आती है, आतंकवाद समाप्त नहीं होता, पुलवामा में अटैक हो जाता है, 48 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। आप खुद मोदी जी जाएं उन घरों को जा कर के और पूछें, उन माताओं से पूछें जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उन पत्नियों से पूछें जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया, तब मोदी जी को पता चलेगा कि क्या होता है कुर्बानी, क्या होता है शहादत, क्या होती है। भाजपा का योगदान और संघ का योगदान मैं बताना चाहूँगा। संघ का योगदान एक बच्चे देने का भी इस देश को नहीं है, आप जानते हैं भली बात। एक बच्चा इस देश को, भारत को संघ ने नहीं दिया है। एक बच्चा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी दुर्भाग्य से इस भारत को नहीं दिया है। लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी आज विश्व की बनी हुई है तो उन समाजवादी परिवारों के कारण बनी हुई है, उन कांग्रेसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के कारण बनी हुई है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। और उसके बाद भी उन्हीं लोगों को गाली आप देते हैं जिन्होंने भारत के विकास को, नींव को रखा, उन्हीं को आप संसद में खड़ा होकर कभी ये बताइए कि जीवन में प्रश्न का जवाब प्रश्न हो सकता है क्या? आप कौन सा मैच खेल रहे हैं संसद में? आप कांग्रेस के बारे में बोलना चालू कर देते हैं, आप कभी नहीं बतलाते हैं कि इतने बीमार लोग इस भारत में क्यों हुए।
क्यों आपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जिसमें विपक्ष के सारे नेता जो है माननीय अखिलेश यादव जी हों, माननीय राहुल गांधी जी हों, सब लोग मांग कर रहे थे कि हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दीजिए। उस समय मात्र 1 कोरोना का केस था इस भारत में, केरला में। आपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों को नहीं प्रतिबंधित किया क्योंकि आप पूंजीपतियों के सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं। हवाई जहाज़ से गरीब आदमी नहीं चलता है, हवाई जहाज़ से पूंजीपति चलते हैं, इसलिए उन पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि बॉम्बे के स्टेशनों से, अभी संसद में बोला है प्रधानमंत्री जी ने, बॉम्बे के स्टेशनों से, दिल्ली के स्टेशनों से, अहमदाबाद के स्टेशनों से सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के, मजदूरों को घर भेजने की तैयारी कर रहे थे, टिकट दे रहे थे। मजदूरों को टिकट दे दिया गया। इनका प्लान था कि मजदूरों की कंपनियां बंद हो गई और मजदूर जो आत्महत्या करने कमरे में बंद होकर के, भूखमरी के शिकार होकर के। लेकिन सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया, पार्टियों ने सहयोग किया, वो अपने घर को पहुँचे, घर अपने पहुँचे। ये दुख है मोदी जी को कि गरीब का बच्चा कैसे घर पहुँच गया, लेकिन अमीर का बच्चा अमेरिका से आ गया, इंग्लैंड से आ गया, चीन से आ गया, बीमारी लेकर के आया, इस पूरे भारत में बीमारी को फैलाया। एकमात्र इस कोरोना वायरस का एकमात्र कोई दोषी है उन मौतों का, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उसके अलावा इस भारत में कोई नहीं है, कोई नहीं है इस भारत में, केवल एकमात्र एक व्यक्ति दोषी है, उसका जो है। आप कब तक पोलराइजेशन का खेल करेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री जी तो इसका श्रेय खुद ले रहे हैं, कह रहे हैं कि महामारी फैली और हमारी वैक्सीन ने सबको बचा लिया। मित्र, ऐसा है ना कि उनके पास कोई योजना सरकार चलाने का है नहीं, सरकार चलाने का कोई योजना उनके पास है नहीं। गुजरात में भी गए, कोई योजना नहीं थी। सबसे पहले साबरमती का धमाका हो गया, जाते ही गोधरा का कांड हो गया, उस पर उन्होंने 10-12 साल वहाँ शासन किया। वही प्रक्रिया यहाँ भी चला रहे हैं, इसी प्रकार के धमाके होते रहें। लेकिन ये धमाके नहीं चलने वाले हैं। योगी जी के गोली की टंकार नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में। माननीय अखिलेश यादव जी की बीड़ा की झनकार चलने वाली है इस उत्तर प्रदेश में। आपने गोली की टंकार की बात की, तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारे बुलडोजर का शोर सुनकर समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया सड़क से भाग गए हैं, घरों में दुबक गए हैं। माननीय योगी जी का बुलडोजर ब्रजेश सिंह के लिए क्या कर रहा है? बनारस में जो वसूली कर रहा है हर एक दुकानों से, उसका यही धंधा है और मर्डर उसका पेशा है जो है। उस ब्रजेश सिंह के लिए क्या कर रहा है माननीय योगी जी का बुलडोजर? माननीय योगी जी का गोली और बुलडोजर इंजीनियर विवेक तिवारी के लिए चलता है। माननीय योगी जी का गोली जो है चलता है कमलेश तिवारी के लिए चलता है। माननीय योगी जी का बुलडोजर और गोली चलता है एक व्यापारी गोरखपुर में अपना काम करने गया था, उसकी हत्या के लिए चलता है, बलात्कार के लिए चलता है। कानपुर हो, बतलाइए, गृह राज्य मंत्री है देश का, उसने कहा था कि नहीं, आप लोगों को याद हो, कहा था कि यदि पूछताछ भी मेरे बेटे से हो गई मैं उसी समय त्याग पत्र दे दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन दिया नहीं दिया, क्योंकि ये खोज करके ऐसे लोगों को आते हैं, कभी जो है टेनी को खोज करके लाएंगे, कभी चिन्मयानंद स्वामी को खोज करके लाएंगे। ये बलात्कारी खोजते हैं, ये हत्यारे खोजते हैं। तो यह माना जाए कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा करने की आड़ में योगी जी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाले हैं। पर्सनल भी दुश्मनी होगी और ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे, उस समय एक आदमी लोटा लेकर के जा रहा था। हमने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? दौड़े दौड़े जा रहा था। कहा गणेश जी दूध पी रहे हैं। आधे घंटे के अंदर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक गणेश जी को दूध पिला दिया और सब लोग दौड़ गए दूध पिलाने में। ये है भ्रम की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं समाज में, कैसे समाज टूटे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि प्रदेश सरकार की एक मंत्री कहती है कि कौन है दयाशंकर? ये घर घर मोदी जो हुआ इसका नतीजा है। जो हम लोगों ने नारा लगाया था हर हर मोदी और घर घर मोदी, आज लोग कहने लगे हैं कि तिवारी भग जाओ, तुमने ऐसा नारा लगाया कि हमारे घर में हमारा पति कह रहा है कि मोदी बन जाऊंगा, मैं मोदी बन जाऊंगा, तुम भूख की शिकार हो जाओगी, तुम मर जाओगी। बताइए, आईना होता है राजनीतिक व्यक्ति, समाज में काम करने वाला व्यक्ति आईना होता है समाज का, लोग उसमें देखते हैं।
जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। कई मामलों में ऐसा, मंत्री जी का तो इसलिए आ गया, इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर थी, लेकिन ऐसे लाखों परिवारों ने अपने पति को पत्नियां खो दी और पत्नी ने पति को खो दिया जाए। केवल किस लिए? क्योंकि घर घर मोदी हो गया। घर घर से मोदी हटाना है, विकास लाना है इस देश में। माननीय अखिलेश जी जैसे युवा को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है और माननीय अभिषेक मिश्रा जी को प्रचंड मतों से जीत दिलानी है। आप जैसा कि सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब जैसे पुरोधा और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं और ये लगातार एक समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और देश हित के लिए हमेशा इनके एक पॉजिटिव सोच रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आहत होकर इन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन्हीं के साथ साथ यहाँ राजधानी लखनऊ की पार्षद बीना रावत जी ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जो कि भाजपा की पार्षद थी। इसी के साथ साथ और भी आपके दर्जनों साथी यहाँ पे आज अभिषेक मिश्रा जी की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हैं। इसी तरह भाजपा से लोग टूट कर आते रहेंगे तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।